नमस्कार, मैं सुमनश्री। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्ति आंदोलन आज का हमारा यही टॉपिक है। और भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम देखेंगे भक्ति आंदोलन, इनसे कौन कौन से जो संप्रदाय हैं, संत हैं जो जुड़े हुए हैं भक्ति आंदोलन में, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं हम भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में हम सबसे पहले जो प्रश्न उत्तरों के माध्यम से जानेंगे वो है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी का जन्म कब हुआ, इनके पिता और किस संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, किस दार्शनिक मत का इन्होंने प्रतिपादन किया था, उनके बारे में। तो सबसे पहले इनका जन्म और उनकी मृत्यु। इनका जन्म 1489 में और इनका जन्म हुआ है, और इनकी जो मृत्यु है वह है 1531 वाराणसी। यानी इनका जन्म और इनकी जो मृत्यु है वाराणसी में हुई है। किसकी? वल्लभाचार्य जी की। इसी तरह से इनके पिता थे, यानी इनके पिता का नाम क्या था, वो है लक्ष्मण भट्ट। ये तेलंगाना के ब्राह्मण थे। वल्लभाचार्य जी के पिता हैं लक्ष्मण भट्ट। और इनका जो जन्म और इनकी मृत्यु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला जो प्रश्न है वो ये है कि वल्लभाचार्य जी ने कृष्णदेव राय जो शासक थे के समय में विजयनगर में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो वो है वैष्णव संप्रदाय। विजयनगर दक्षिण का एक बहुत ही फेमस नगर था विजयनगर, और यहाँ पर उनके जो शासक थे कृष्णदेव राय। तो वल्लभाचार्य जी ने वहाँ के शासक कृष्णदेव राय के शासन के समय में विजयनगर में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो वो है वैष्णव संप्रदाय। अगला जो इनका दार्शनिक मत है, जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि दार्शनिक मत इनका कौन सा था, संप्रदाय कौन सा था, तो संप्रदाय तो है इनका वैष्णव संप्रदाय। और अगर हम वल्लभाचार्य जी का दार्शनिक मत की बात करें तो वो है शुद्ध अद्वैतवाद। यानी वल्लभाचार्य जी का जो दार्शनिक मत है वो है शुद्ध अद्वैतवाद। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि श्रीनाथ जी के रूप में वल्लभाचार्य ने किस भक्ति पर बल दिया था? तो श्रीनाथ जी के रूप में वल्लभाचार्य जी ने किस की भक्ति पर बल दिया था? तो वो है कृष्ण भक्ति, यानी कि ये कृष्ण को मानते थे। इसी तरह से वल्लभाचार्य जी का भक्तिवाद किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो वो है पुष्टि मार्ग। पुष्टि माने होती है कृपा, यानी भगवान की कृपा। तो वल्लभाचार्य जी का जो भक्तिवाद है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? तो वो है पुष्टि मार्ग। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण को क्या माना गया है? तो पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा माना गया है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि वल्लभाचार्य जी के व्यक्तित्व पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव था? तो विष्णु स्वामी का के जो रुद्र संप्रदाय है इसका इन पर व्यक्तित्व पर, इन पर जो है सबसे अधिक प्रभाव था। या यूं कह लीजिए कि वल्लभाचार्य जी के व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अधिक प्रभाव था। तो ये भी आप याद रखें। पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण को क्या माना गया है? परम ब्रह्मा माना गया है। इसी तरह से इनकी जो वल्लभाचार्य जी का भक्तिवाद है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? पुष्टि मार्ग। अगला जो प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आज के इस टॉपिक में मैंने बहुत कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको मैं सेलेक्ट कर सकूं। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि किसने शंकराचार्य जी के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण भक्ति पर या फिर सगुण ब्रह्म के भक्ति पर बल दिया था? तो वे थे वल्लभाचार्य जी। तो किसने शंकराचार्य जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण भक्ति पर, यानी सगुण ब्रह्म की भक्ति पर विशेष बल दिया था? तो वे थे वल्लभाचार्य जी। इसी तरह से वल्लभाचार्य जी की पत्नी का नाम था लक्ष्मी। कुछ प्रश्न ऐसे हैं शायद आपको लगे कि ये बहुत हल्के और नॉर्मल प्रश्न है, शायद नहीं आते हैं या इन्हें सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, एग्ज़ाम में अगर कैसे भी प्रश्न आ जाएं, अगर हम इनके बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक अगर जानकारी रखें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उससे संबंधित प्रश्न कुछ भी पूछा जाए हमें वो आना चाहिए। तो इसलिए हर प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और अगर ऐसे ही प्रश्न यदि आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं तो फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो क्यों ना हम पहले ही ऐसे प्रश्नों को देख लें। अगला जो प्रश्न है वो है वल्लभाचार्य जी ने संस्कृत में कितने ग्रंथों की रचना की? तो वो है, इनके ग्रंथों की जो संख्या है वो कितनी है? 17। तो ये आप ज़रूर याद रखें कि वल्लभाचार्य जी ने संस्कृत में ग्रंथों की रचना की थी कितनी? 17। अगला जो
जो प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट है कि किसने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी थी, तो वे थे वल्लभाचार्य जी। तो वल्लभाचार्य जी ने वेदांत सूत्र की संस्कृत में क्या कर दी थी, टीका कर दी थी। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा है कि वल्लभाचार्य की प्रमुख रचनाओं में है, ऐसी कौन सी इनकी रचनाएं हैं जो प्रमुख है, वो है पूर्व मीमांसा भाष्य, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि वल्लभाचार्य द्वारा इनके शुद्धाद्वैतवाद का एक प्रमुख ग्रंथ है, यानी वल्लभाचार्य द्वारा इनका जो शुद्धाद्वैतवाद का एक प्रमुख जो ग्रंथ है वो क्या है, वो है उत्तर मीमांसा या फिर अणु भाष्य। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि वल्लभाचार्य द्वारा लिखित प्रमुख या फिर यूं कह लीजिए कि जो उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ वो कौन सा है। हम ग्रंथों की ही बात कर रहे हैं, तो वल्लभाचार्य जी का जो प्रमुख जो धार्मिक ग्रंथ है वह है सुबोधनी और दूसरा है सिद्धांत रहस्य। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य धार्मिक ग्रंथ हैं किसके, शंकराचार्य के हैं, वल्लभाचार्य जी के हैं, रामानुज के हैं, किसके हैं, तो वल्लभाचार्य जी के हैं सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि वल्लभाचार्य जी ने 1530 में काशी के हनुमान घाट पर गंगा में जल समाधि ली थी, तो इनका जन्म और मृत्यु दोनों ही कहाँ पर हुई थी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनका जन्म और इनकी जो मृत्यु थी वो वाराणसी में हुई है। तो ये आप याद रखें कि वल्लभाचार्य जी की जो मृत्यु हुई वो जो है इन्होंने जल समाधि ली थी, तो काशी में ली है 1530 में, हनुमान घाट पर गंगा में इन्होंने क्या ले ली थी, जल समाधि ले ली थी। और इस तरह से इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था, तो इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई है, वाराणसी में। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से आचार्य हैं जिनका की जल समाधि ली उन्होंने और इनका जो जन्म और मृत्यु एक ही है, तो वो है वाराणसी। तो ऐसे कौन से विद्वान हैं, ऐसे कौन से संत हैं, ऐसे कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं, तो वो है वल्लभाचार्य जी। ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो हम फ्लो में पढ़ तो जाते हैं, लेकिन जब प्रश्न एग्जाम में आते हैं तब समझ में आता है कि ये प्रश्न ऐसा प्रश्न तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, तो आप याद रखें। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद में उनके किस पुत्र ने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया था। तो ऐसे कौन से इनके पुत्र थे, पुत्र का नाम क्या है, तो उनके पुत्र का नाम है विठलनाथ। यानी वल्लभाचार्य जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया, तो किसको, उनका जो पुत्र है उनका नाम है विठलनाथ। इसी तरह से विठलनाथ ने किस समूह की स्थापना की थी, तो अष्टछाप की स्थापना जो की थी वो विठलनाथ जी ने की थी। और अष्टछाप से क्या मतलब होता है कि अष्टछाप से मतलब होता है उसमें 8 कवि होते हैं, 8 कवियों का समूह उसमें होता है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अच्छा प्रश्न कह सकते हैं आप कि अष्टछाप के 8 कवि हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं, तो पूरे 8 कवि हैं, उनके नाम मैं पढ़ देती हूँ कि कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास हैं, गोविंदास हैं, चित्तस्वामी हैं, नंददास हैं, चतुर्बुद्धदास हैं। तो इस तरह से 8 यानी कि जो कवि हैं उन्हें अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। विठलनाथ जी ने ही इस अष्टछाप के कवियों के समूह की स्थापना की थी। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अष्टछाप से के कवियों की ट्रिक जो है वो बिल्कुल आपको मिल जाएगी, आप इसके लिए वीडियो देखना जहाँ पर अष्टछाप के कवि जो है उनके कौन कौन से कवि तो जो है वो विठलनाथ जी के थे, कौन कौन से जो कवि ऐसे थे जो वल्लभाचार्य जी के थे, तो उनकी अगर आप ट्रिक देखेंगे तो वहाँ जाकर के आपको ट्रिक देखनी पड़ेगी। वहाँ आप ट्रिक देखना, आपको जल्दी ये याद हो जाएंगे और ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है वल्लभाचार्य जी के शिष्यों से संबंधित प्रश्न है कि वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 6 नाम दिए हुए हैं, जिसमें सूरदास है, कृष्णदास है, नंददास है, कुंभनदास है, चतुर्भुज दास और परमानंद दास। यहाँ पर मैंने जो है पूरे 6 जो इनके शिष्य थे उनके नाम लिखे हैं, लेकिन आप याद रखें कि जो रेड पेन से मैंने जो लिखे हैं वही इनके वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, यानी कि सूरदास जी हैं, कृष्णदास जी हैं, कुंभनदास जी भी हैं और परमानंद दास जी, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इससे संबंधित एक वीडियो शॉर्ट ट्रिक का डला हुआ है जिसमें आप इनके शिष्यों के नाम को बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे, तो वो ट्रिक आप ज़रूर देख लें।
अगला जो प्रश्न है अब विठलनाथ जी के शिष्यों से संबंधित है। विठलनाथ जी के शिष्यों से संबंधित मैंने वही 6 नाम लिए हैं, जैसे कि चित स्वामी है, कुंभन दास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। तो विठल स्वामी जी के शिष्य जो हैं 4, उनके जो नाम हैं वो मैंने रेड पेन में लिखे हुए हैं, जैसे चित स्वामी है, गोविंद स्वामी है, नंददास और चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास ये विठलनाथ जी के शिष्य हैं। नंददास विठलनाथ जी के हैं, चित स्वामी भी विठलनाथ जी के, और गोविंद स्वामी भी विठलनाथ जी के ही शिष्य हैं। तो आप याद रखें। और एक बार फिर से मैं बता दूं, इससे संबंधित जो वीडियो है अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर के इसकी जो है ट्रिक देख सकते हैं और आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। और अक्सर आप अगर नेट, JRF और कॉलेज लेक्चरर की फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल आपके 100% पूछे जाते हैं नेट में, JRF में। तो आप इस की जो शॉर्ट ट्रिक है इनके नामों की, वहाँ आप जाकर देखें, आपको अच्छा लगेगा, याद करने में भी आपको आसानी होगी। अच्छा, अगला जो प्रश्न है वह है वल्लभाचार्य के अनुयायी किस नाम से विख्यात हो गए थे? तो वो अष्टछाप नाम से ही विख्यात हो गए थे। ये साधारण सी बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी प्रश्न बन जाता है। इसी तरह से अकबर ने किसे जैतपुर और गोकुल की जागीरें प्रदान की थी? ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो मुगल सम्राट अकबर ने इनको जहांगीरें प्रदान की थी? कौन कौन सी? जैतपुर की और गोकुल की। तो वो है विठलनाथ जी। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको तो जो हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें तो ये याद ही होगा। 84 वैष्णव की वार्ता, ये इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं गोकुलनाथ। कहीं कहीं पर इनके नाम की जगह पर इनके पुत्र का नाम भी आ जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो 84 वैष्णव की वार्ता पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं गोकुलनाथ। इसी तरह से वल्लभाचार्य जी की भेंट हुई थी इलाहाबाद में, किससे हुई थी? तो उनकी भेंट हो गई थी चैतन्य से। इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि वल्लभाचार्य जी की जो भेंट हुई है वो किससे हुई थी? चैतन्य जी से हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। तो जितने भी मैंने प्रश्न बनाए उसमें आपको आराम से 1-2 प्रश्नों के जो आंसर हैं वो बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ से हम पढ़ेंगे कबीर। कबीर का जन्म कब हुआ, कबीर के बारे में, कबीर की क्या जो नीति थी, उनका उनका जो विचार थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे क्या? कबीर, क्योंकि वल्लभाचार्य और विठल नाथ जी से संबंधित हमने जो टॉपिक था वो पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं कबीर। कबीर का जन्म जो था वो कब हुआ, कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ इनका लालन पालन हुआ है, उसके बारे में। तो 1440 ईस्वी में और अगर हम राजस्थान बोर्ड की पुस्तक की बात करें तो 1398 है। आप देख लेना जो भी तारीख आपको सुटेबल लगे वो। और काशी में इनका जन्म हुआ है और 1518 मगहर में इनकी जो है मृत्यु हुई है। तो ये आप याद रखना है, 1398 में कबीर का जन्म और इनकी मृत्यु 1518 मगहर में। अब बात करते हैं कि कबीरदास जी का जो लालन और पालन है वो किसने किया था? तो इनका लालन पालन जो था वो नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया था। और नीरू कह लीजिए या फिर अली, ये नाम मिलता है, और इनका नीमा मिलता है। तो अक्सर जो नाम बोलने में जो आता है वह नीरू और नीमा नाम मिलता है। तो आप अली भी याद रखें, नीरू या अली, और बाद में नीमा, ये जुल्हा दंपति है और इन लोगों ने जो है इनका पालन पोषण किया था। अब अगला जो प्रश्न है वो बनता है कि रामानंद के शिष्य तथा सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? तो वो हैं कबीर। कबीर जो थे ये रामानंद के शिष्य थे। जैसा कि हमने जो वीडियो थी अगली हमने देखी थी, आपने पढ़ी होगी और आपको पसंद आई, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो रामानंद जी के जो शिष्य थे वो कबीर थे, साथ ही सिकंदर लोदी के समकालीन भी थे कबीर। तो ये आप याद रखें कि कौन से जो है संत हैं कबीर, जो है कहाँ के जो है किसके शिष्य हैं, किस शासक के ये समकालीन हैं, तो ये ज़रूर याद रखें। इसी तरह से निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम जो संत हैं वो कौन थे? वो कबीर ही हैं, तो जाहिर सी बात है। और अगला जो प्रश्न है वो है कि परमात्मा तक पहुँचने हेतु कबीर ने किसकी महत्ता पर बल दिया था? कबीर ने गुरु
को या परमात्मा तक पहुंचने के लिए कबीर ने किसकी महत्वता पर बल दिया है, तो वो है गुरु की महत्वता, यानी गुरु का महत्व उन्होंने बताया है। अगला जो प्रश्न है वो कबीर की रचनाओं से संबंधित है। उनकी रचनाएं हैं साखी, सबद रमेनी, दोहा, होली, रेखताल। ये इनकी प्रमुख रचनाएं। आपको बिल्कुल 100% ये याद रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को साखी, सबद रमेनी ये बिल्कुल एकदम से याद हो सकती है, लेकिन दोहा, होली और रेखताल ये और याद कर लीजिए, ताकि आपका जो प्रश्न है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो कबीरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद रमेनी, दोहा, होली और रेखताल ये है। अगला जो प्रश्न बनता है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि कबीरदास के सिद्धांतों को किस शिष्य ने संकलित किया था, यानी उनके सिद्धांत कह लीजिए, उनकी शिक्षा कह लीजिए, किसने संकलित किया था, किसमें संकलित किया था, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो धर्मदास ये इनके शिष्य थे और इन्होंने बीचक में इनके सिद्धांतों का जो है संकलन किया है। तो अच्छा प्रश्न है। इनके शिष्य का नाम भी याद रखना है और इन्होंने किसमें किया है ये भी याद हमको करना पड़ेगा। इसी तरह से अबुल फजल ने कबीर दास को क्या कहा है। अबुल फजल क्योंकि ये अकबर से इसके समकालीन रहे हैं, तो अकबर के समय का है अबुल फजल। तो अबुल फजल ने कबीर दास को क्या कहा है, मुवाहिद यानी एकेश्वरवादी। तो इसको क्या कहा है, एकेश्वरवादी। आप याद रखें, जैसे कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन है, इसी तरह से जो अबुल फजल है ये उनके दरबार में था। तो अबुल फजल ने जो कबीर हैं उनको कहा है मुवाहिद यानी कि एकेश्वरवादी। क्योंकि कबीर ने आपको पता है, कबीर के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। और उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कमी है होगा। और तो इसी तरह से अबुल फजल ने कबीर को जो है मुवाहिद यानी एकेश्वरवादी कहा है। इसी तरह से कबीर को फिरदौसिया सूफी जो है किसने कहा है, यानी कि एक जो है किसी सूफी कहा है किसी ने, तो कबीर को फिरदौसिया सूफी कहा है, वो है मिराल उल असर। इन्होंने कबीर को फिरदौसिया सूफी कहा है। तो कुछ ऐसे उपाधियां हैं, किसके समकालीन है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसकी महत्वता को कबीर ने बताया है भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से कबीर ने समाज में प्रचलित किन बुराइयों के प्रति आवाज़ उठाई थी, तो वो है बाल विवाह और सती प्रथा। अगला प्रश्न है कि कबीरदास की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने किस संप्रदाय को प्रारंभ कर दिया था। तो कबीरपंथी संप्रदाय को उनके शिष्यों ने बाद में उनकी मृत्यु के बाद में संप्रदाय को क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। तो या फिर कबीरपंथी संप्रदाय जो है वो किससे संबंधित है, तो कबीरदास जी से संबंधित है। अगला है कबीर के शिष्य। कबीर के शिष्यों में जो है कौन कौन से थे, जैसे कि धर्मदास है, भोगादास है, जागूदास, गोपाल, पुत्र है इनका कमाल, पुत्री है कमाली, पद्मनाथ, ज्ञानीदास, दादू और मलुकदास। तो ये इनके शिष्य हैं। तो दादू भी जो है कबीर के हैं, मलुकदास जी भी इनके शिष्य रहे हैं, ज्ञानीदास जी भी हैं, पद्मनाथ जी भी हैं, इनके पुत्र कमल और जो है कमाली जो हैं वो भी हैं, धर्मदास जी हैं, भोगादास और जो है जागूदास और गोपाल, ये सभी जो है ये कबीर के क्या रहे हैं, शिष्य रहे हैं। इसी तरह से कबीर के मत का प्रचार किसने किया और कहाँ किया, तो कमाल जो इनके पुत्र थे उन्होंने अहमदाबाद में, और पद्मनाथ जो इनके शिष्य थे उन्होंने काशी में इनके मत का क्या किया था, प्रचार किया था। तो कबीर के मत का प्रचार करने में इनके जो पुत्र था कमाल, उसने अहमदाबाद में किया था प्रचार, और जबकि पद्मनाथ हैं उन्होंने काशी के अंदर इनके मत का क्या किया था, प्रचार किया था। यहाँ से हम रैदास के बारे में पढ़ेंगे, और रैदास का जन्म और उनके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनको उनको जो है मैंने यहाँ पर बिल्कुल चूज़ किया है, आपके लिए सेलेक्ट किया है, और आपको ज़रूर ये जो वीडियो है वो पसंद आएगा। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रैदास या रविदास। इनका जन्म हुआ काशी में, और किसके 12 शिष्यों में से एक रैदास थे। तो आपको याद होगा कि रामानंद जी के जो है शिष्य थे 12, उनमें से एक थे रैदास या फिर रविदास।
इसी तरह से रैदास को किसने संतों का संत कहा है? देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि रैदास को किसने संतों का संत कहा है, तो वह है कबीर, या फिर कबीर ने संतों का संत कहा है किसे? रैदास को। प्रश्न दो तीन तरीके से बनते हैं और आप ज़रूर उन प्रश्नों को एक बार बना करके भी देख लिया कीजिए कि भाई जो प्रश्न है वो इस तरह से बनता है, तो क्या ऐसे भी बन सकता है? जैसे कि संतों का संत कहा गया है किसे? रैदास को। कबीर ने संतों का संत किसे कहा गया है? रैदास को। रैदास को किसने संतों का संत कहा है? कबीर ने। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट है कि रैदास किसके समकालीन थे? तो वो है कबीर। कबीर के समकालीन है। इसी तरह से रैदास बनारस में काम करते थे, किसका? मोची का, क्योंकि जाति से तो ये चमार ही थे और इसमें कोई जो है शर्म करने की इन्होंने बात नहीं मानी कि हाँ, मेरा जन्म जहाँ हुआ है, जहाँ मेरा कर्म जो है वो मैं कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं भगवान का नाम भी ले रहा हूँ। तो उन्होंने कभी भी इस बात की शर्म नहीं की कि मेरा काम जो है ऐसा है, छोटा है, या मेरी जो जाति है वो छोटी है। तो रवि दास या फिर रैदास जो थे वो काम करते थे किसका? मोची का, चर्मकार थे ये। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो वो है रायदासी संप्रदाय। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रैदास ने की थी। और रैदास जी किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रैदास ने। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यह किसने कहा कि सभी में हरि है और सब हरि में है? ये कहने वाले कौन थे? वो है रैदास या फिर रविदास। उन्होंने कहा कि सभी में हरि है। हम जो है तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान को मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, जगह जगह पर हम जो है जाते हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, कुछ काम पाप का भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें नहीं देखा। तो उन्होंने यही इसी बात पर कहा कि सब में हरि है, यानी कि भगवान तो कण कण में है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। तो सभी में क्या है? हरि है। और सब क्या है? हरि में, यानी उस परमात्मा में सब व्यक्ति क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। तो ये ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? रैदास। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का प्रचार किया और अवतारवाद का खंडन किया। तो ऐसा करने वाले कौन थे? रैदास। रैदास ने ये कहा कि अगर आप ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण हैं तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जन्म लेते हैं, मृत्यु हो जाती है, फिर हम जन्म लेते हैं, तो उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है। तो रैदास ने किस बात का जो है खंडन किया है? तो वो है अवतारवाद। अवतारवाद का इन्होंने रैदास जी ने क्या किया था? खंडन किया है। अब अगला जो प्रश्न है वो भी है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश दिया और इनके उपदेश किस ग्रंथ में है? तो रैदास ने जो उपदेश दिया था भक्ति का वो था निर्गुण ब्रह्म, यानी कि परमात्मा तो उस सब जगह है, उसका कोई भी आकार नहीं है, कोई जो है उसका रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, निर्गुण ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश दिया था और इनके जो उपदेश थे वो किस ग्रंथ में संकलित है? तो वो है रैदास की पर्ची ग्रंथ, इसके अंदर है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है वो बनते हैं कि कौन से संत हैं या कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है ईश्वर की भक्ति को निर्गुण ब्रह्म के रूप में दिया है? तो वो थे रैदास। इसी तरह से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है कि रैदास के जो गुरु हैं वो कौन थे? तो रामानंद जी थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये उन्हीं के शिष्य थे। यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं गुरु नानक। भक्ति आंदोलन में गुरु नानक का क्या महत्व है? उनका जो जन्म है, कब हुआ, कहाँ हुआ और इनका क्या योगदान रहा है भक्ति आंदोलन में, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ है वो 1469 में और तलवंडी आधुनिक ननकान साहिब में पाकिस्तान के अंदर ये आता है। तो 1469 को इनका जन्म हुआ है और जो है मेहता खत्री परिवार में इनका जन्म है। 1538 करतारपुर यहाँ इनकी मृत्यु हुई है। तो 1469 में इनका जन्म है, 1538 में इनकी मृत्यु है। मेहता खत्री परिवार में इनका जन्म है। तलवंडी और जो आधुनिक ननकान साहिब पाकिस्तान के अंदर ये आता है, यहाँ इनका जन्म हुआ है। और करतारपुर 1538 में इनकी मृत्यु होती है। ये अक्सर एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ।
तो ये याद रखना है। मृत्यु 1538 में हुई है करतारपुर में। इसी तरह से अब हम बात करते हैं इनके माता और पिता। इनकी माता का और पिता का क्या नाम था? तो माता हैं तृप्ता देवी और इनके जो पिता हैं वो हैं कालू। तो गुरु नानक जी के माता पिता कौन हुए? तृप्ता देवी इनकी माता है, तो पिता है कालू। प्रश्न ये बनता है कि नानक जी का जो विवाह है वो किनके साथ हुआ, इनके कितने पुत्र थे? मैंने यहीं पर इन प्रश्नों को एक साथ लिख दिया है कि बटाला के मूलराज खत्री की बेटी है सुलक्षणी, इनके साथ इनका विवाह हुआ गुरु नानक जी का। और इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। तो ये ज़रूर आप याद रखें कि नानक जी के जो पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं इनके, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, जबकि इनकी पत्नी जो है वो है सुलक्षणी, जो बटाला के मूलराज खत्री की क्या है? बेटी है। तो ये थोड़े थोड़े से जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। इसी तरह से इनके जो पुत्र हैं, श्रीचंद्र ने किस संप्रदाय का प्रचार किया था? उदासी संप्रदाय। मान लीजिए उदासी संप्रदाय संबंधित है किससे? श्रीचंद। श्रीचंद कौन है? तो गुरु नानक जी के ये पुत्र हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न बन जाता है। तो उदासी संप्रदाय का जो प्रचार किया था वो किसने किया था? श्रीचंद ने किया था। या श्रीचंद ने किस संप्रदाय का प्रचार किया था? तो वो था उदासी संप्रदाय। इसी तरह से नानक जी को आत्मज्ञान हुआ। तो जिस तरह से महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी तरह से नानक जी को आत्मज्ञान मिला था। लेकिन कहाँ पर? तो वो नदी कौन सी थी? तो काली बेन नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इनको किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो है काली बेन नदी। यहाँ पर इनको आत्मज्ञान मिला गुरु नानक जी को। इसी तरह से ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, यही नानक के सिद्धांतों का सार है। तो नानक ने ये किसका मार्ग अपनाया था? कबीर का। कबीर ने कहा, कबीर का भी मानना था हिंदू और मुसलमानों को लेकर के जो है ये लोग लड़ाई करते हैं, कुछ मस्जिदों के लिए करते हैं तो कुछ जो है मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, कुछ धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, कुछ जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। तो इसी तरह से नानक जी ने जो है ये वाली बात की और उन्होंने भी कबीर का ही मार्ग अपनाया था। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसने उत्तर पश्चिमी भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया? तो वे करने वाले कौन से थे? वो है गुरु नानक। गुरु नानक ने उत्तर पश्चिमी भारत में भक्ति आंदोलन का क्या किया था? सूत्रपात किया था। यानी कि उनका जो भक्ति आंदोलन था उनको वहाँ लेके गए थे उत्तर पश्चिमी भारत में। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो भी आपने जानते होंगे, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है और आपको रट भी गया होगा कि सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, और इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि 30 वर्ष की अवस्था में देश का 5 बार भ्रमण किया किसने? गुरु नानक जी ने। और उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो है उदासीन। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न मैंने बनाए थे उसमें थोड़ी थोड़ी हिंट दे दी। जैसे कि मान लीजिए देश का 5 बार भ्रमण किया, उसे किस नाम से जाना जाता है? उदासीन। किसने देश का 5 बार भ्रमण किया और किस अवस्था में किया? तो 30 वर्ष की अवस्था में गुरु नानक जी ने जो है देश का 5 बार भ्रमण कर दिया और उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो कहलाता है उदासीन। इस नाम से इसे जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि गुरु नानक के उपदेशों को संकलित किया गया है किसमें? गुरु ग्रंथ साहब में। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक के जो उपदेश है वो संकलित किए हुए हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि भाई जो गुरु ग्रंथ साहब में इनके जो विचार हैं, इनके जो उपदेश हैं वो संकलित हुए हैं, लेकिन करवाया किसने था? तो प्रश्न यही है कि किसने गुरु ग्रंथ साहिब का या आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था? तो वो थे सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। यहाँ पर प्रश्नों को मैंने इस तरह से बनाया है ताकि एक दूसरे से वह कनेक्ट है, और अगर आपसे पूछा भी जाए तो आप उसके बारे में भी जानें कि जो अर्जुन देव है वो कौन है? सिखों के 5वें गुरु हैं, और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब का या फिर आदि ग्रंथ का क्या करवाया था? संकलन करवाया था, और इसी में ही गुरु नानक के क्या है? उपदेश संकलित हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस सूफी संत ने गुरु नानक, किस सूफी संत से गुरु नानक का संबंध था? तो वे थे बाबा फरीद। बाबा फरीद सूफी संत हैं, लेकिन गुरु नानक का जो है इनसे संबंध था। तो प्रश्न अच्छा है, पूछ भी ले कि किस सूफी संत से जो है गुरु नानक का संबंध रहा है? बाबा फरीद से। या फिर बाबा फरीद जो सूफी संत थे इनका संबंध किससे था? तो गुरु नानक से था। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि गुरु नानक का दार्शनिक मत है वो क्या है? एकेश्वरवाद। तो आप याद रखें, गुरु नानक का दार्शनिक मत है एकेश्वरवाद।
अगला जो प्रश्न है वो भी प्रश्न है कि किसकी भांति नानक भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति पर बल दिया है। तो इन्होंने कबीर की तरह ही जो है उस बात पर दिया कि व्यक्ति अगर गृहस्थ जीवन जीता है तो ऐसा नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। कबीर भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ही उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया था, राम नाम का जो है उन्होंने जाप किया। और कबीर चाहते थे कि ऐसा नहीं है कि गृहस्थ व्यक्ति है तो वो जो है भक्ति नहीं कर सकता, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसकी ही बात, यानी किसकी भांति, तो नानक भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति द्वारा जो है ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया है, तो वो है कबीर। महत्वपूर्ण प्रश्न है और भक्ति आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण जितने भी जो व्यक्ति थे उनको हमने पढ़ा है, और आगे भी और वीडियो जो होगी उसमें हम लेके आएंगे बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपने जो है पहली बार देखे होंगे, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आए हुए होंगे एग्ज़ाम में, वो भी मैंने इसमें शामिल किए और आपने उन्हें देखा होगा। और यह टॉपिक जो था ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट्स करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो है इसका जो लिंक है वो आप देखते रहें सुमनश्री एजुकेशन चैनल को। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जो है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहें सुमनश्री एजुकेशन चैनल। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।